नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। अब चलिए बात कर लेते हैं जरा हम लोग बेलागंज। बेलागंज जहां लड़ाई बड़ी जबरदस्त है और यहां मुकाबला त्रिकोणीय है। आरजेडी की ये परंपरागत सीट रही है। आरजेडी का एक तरह से ये किला रहा है और अब इस किले पर दूसरे दल वाले चढ़ाई कर रहे हैं और यही आरजेडी के बेचैनी का कारण है। देखिए यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है। यहाँ आरजेडी के जो विश्वनाथ यादव हैं, जो कि सुरेंद्र यादव के बेटे हैं, 7 बार से विधायक सुरेंद्र यादव यहाँ से रहे हैं, सांसद जहानाबाद के हैं वो, और अपने बेटे को यहाँ से टिकट दिलाई है आरजेडी की। यहाँ जो प्रतिष्ठा का विषय है वो सुरेंद्र यादव के नाक की लड़ाई बन गई। दूसरे तरफ यहाँ से जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए के तरफ से मनोरमा यादव को चुनावी मैदान में उतारा है और तीसरे जो हैं जन सुराज के प्रत्याशी मोहम्मद अमजद, ये चुनावी मैदान में है। बेलागंज में त्रिकोणीय लड़ाई है और जिस सुरेंद्र यादव को यहाँ से डंके के चोट पर जीत जाते थे, इस बार उनको चुनौती मिल रही है। चुनौती इसलिए मिल रही है क्योंकि यहाँ से मुस्लिम मतदाताओं में एक बड़ा बिखराव दिख रहा है। मुस्लिम मतदाताओं का मत जो है वो 3 जगहों पे जाता हुआ दिख रहा है। पहला तो विश्वनाथ यादव आरजेडी के कैंडिडेट हैं, जिनके पिता सुरेंद्र यादव यहाँ से विधायक रह चुके हैं। मुसलमानों में उनको लेकर थोड़ी नाराजगी भी है, तो एक बड़ा वर्ग उनका सपोर्टर भी है। दूसरा खेल जो बिगड़ा है मुसलमानों के वोटों का, वो बिगड़ा है मोहम्मद अमजद के चुनावी मैदान में उतरने से, क्योंकि मोहम्मद अमजद यहाँ से चुनावी मैदान में बाजी हमेशा लड़ते रहे हैं और अब वो प्रशांत किशोर की पार्टी से चुनावी मैदान में उतर गए हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि लंबे अरसे से जो मुस्लिम समुदाय यहाँ से प्रतिनिधित्व नहीं किया है, उसको प्रतिनिधित्व देने की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तो 60,000 मतदाता वाले लगभग इस इलाके में, जो 60,000 मुस्लिम मतदाता हैं वो इस इलाके में हैं और इसलिए मोहम्मद अमजद उन मतदाताओं को गोलबंद करने के लिए मुस्तैदी से लगे हुए हैं। यदि मुस्लिम मतदाता गोलबंद हो जाते हैं और उनके साथ प्रशांत किशोर के समीकरण वाले वोट भी जुट जाते हैं, तो फिर यहाँ लड़ाई जबरदस्त तरीके से देखी जा सकती है। तीसरी जो है शक्ति है वो मनोरमा यादव है। मनोरमा यादव यहाँ से एनडीए के कैंडिडेट हैं और आप जानते हैं कि बेलागंज का जो पूरा इलाका है वो इलाका गिट्टी और बालू का खेल वहाँ चलता है और गिट्टी और बालू के खेल में मनोरमा यादव जो है वो काफी आगे हैं और ऐसे में उनका समीकरण यहाँ बैठते हुए दिख रहा है। एक तो वे एनडीए की कैंडिडेट हैं, बीजेपी का समर्थन है, चिराग पासवान का समर्थन है, नीतीश कुमार का समर्थन है, खुद यादव है। इसलिए यादव मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग ये भी सोच रहा है कि यदि एक ही परिवार के पास वर्षों तक ये सीट देते रहे, तो यदि यादव को ही जिताना है तो मनोरमा यादव क्यों नहीं, क्यों एक परिवार को ही जिताएंगे, क्यों सुरेंद्र यादव के ही बेटे होंगे, मनोरमा यादव भी जीत सकती हैं। तो यदि ये चला गया संदेश, तो फिर यहाँ जो बेलागंज की है वो लड़ाई जबरदस्त अलग रुख पकड़ सकती है और अलग दिशा में जा सकती है। यहाँ नीतीश कुमार के कार्यों पर भी वोट मांगा जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों के लिए भी नीतीश कुमार की सरकार ने अच्छा काम किया है। कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई है, तबलीगी मरकज जो है वो उसका निर्माण कराया है, बच्चों को पढ़ने के लिए योजनाएं लाई हैं और मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम मतदाताओं के लिए कई योजनाएं जो हैं वो नीतीश सरकार ने लागू किया है। तो इसको लेकर उनका एक वोट मनोरमा देवी भी उस पर दावा कर रही है। तो पूरा समीकरण यही है कि जो बेलागंज है वहां 72,000 के आसपास यादव हैं, तो 60,000 मुस्लिम मतदाता भी हैं। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो बेलागंज में लड़ाई बड़ी जबरदस्त है। सुरेंद्र यादव की भी इज्जत दांव पर है और तेजस्वी यादव की भी, और इसीलिए वहां पे ओसामा साहब को भेजा जा रहा है
ताकि मुस्लिम मतदाताओं को वो मना सके, और उनका रोड शो यहाँ पे हुआ। और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं पर निर्भर कर रहा है कि बेलागंज का जो खेल है वो किधर जाएगा। यदि ओसामा साहब की बात मानकर वहां के मुस्लिम मतदाता आरजेडी के पास पूर्ण रूप से लौट आते हैं तो फिर लड़ाई आरजेडी के पक्ष में मुड़ जाएगी। यदि नहीं लौटते हैं, वो अमजद मुखिया के पक्ष में गोलबंद हो जाते हैं, तो फिर अमजद मुखिया की भी बारी बन सकती है। वैसे यहाँ अभी मनोरमा यादव अपर एज ली है, क्योंकि एनडीए के वोट के साथ साथ उनको हर तबके का वोट पर उनका दावा है, और चुनाव प्रचार भी बड़े तगड़े तरीके से चल रहा है। देखिए यहाँ अशोक चौधरी, ललन सिंह, संजय झा, ये सब चुनाव प्रचार कर चुके हैं, मनोरमा देवी के पक्ष में लगे हुए हैं रात दिन। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी भी विश्वनाथ यादव के पक्ष में यहाँ पे चुनाव प्रचार कर चुके हैं। ओसामा साहब जा चुके हैं, और अब जो लड़ाई है वो बड़ी दिलचस्प मोड़ पे पहुंच चुकी है। उसका असल परिणाम जब 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को जब मतगणना होगा, तब रिजल्ट सामने आएगा। तो अभी दीजिए हमको इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। नमस्कार।